वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो एड और बीएड का केस चल रहा है। इसमें अभी सिर्फ 15 दिन शेष है और दोस्तों इसमें सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है। लगभग 11,600 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बीएड धारी अभ्यर्थी है और इनका वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, क्या इनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या इन्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, जैसा कि बिहार में हुआ है? क्योंकि दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले फैसला सुनाया कि जो बीएड धारी अभ्यर्थी है बिहार की शिक्षक भर्ती के छठे चरण से इन्हें बाहर किया जा रहा है। और दोस्तों उनको बाहर करने में पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत अधीन थी। और दोस्तों सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत जो भी भर्तियाँ होती है वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही उन पर निर्णय लिया जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में भी हम बात करें तो दोस्तों जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, ये जो चयनित हुए हैं, ये हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत चयनित हुए हैं। और दोस्तों अंतरिम आदेश में ये बात कही गई थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को इसमें मान्य किया जाएगा। अब दोस्तों कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठता है कि ये फैसला 11 अगस्त से आया है तो इस फैसले को 11 अगस्त के बाद से लागू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी ये बात भी नहीं जानते हैं कि यह भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत दोस्तों अधीन थी। और आप अच्छे से जानते हो कि सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत आने वाले फैसले किस तरह के होते हैं। उसमें तारीख यहाँ पर कब से लागू होगी ये बात मायने नहीं रखती है। दोस्तों यहाँ पर मायने ये रखता है कि फैसला क्या रहा है और जो फैसला रहा है सुप्रीम कोर्ट का वही यहाँ पर लागू होगा। तो दोस्तों जिस तरह से बिहार में पटना हाईकोर्ट ने बीएड धारी अभ्यर्थियों को बाहर किया है, 2 साल से लगे हुए अभ्यर्थी थे, इन्हें वहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी सेम केस है। मध्य प्रदेश में तो ये अभ्यर्थी पहले कुछ ही महीनों पहले लगे हैं। तो दोस्तों सेम केस सेम भर्ती, तो दोस्तों रिजल्ट भी सेम रहने की संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में जो पिछली सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में तो ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस लगा हुआ है जो कि क्लेरिफिकेशन से संबंधित है। अब दोस्तों देखिए, उस फैसले के बाद से, उस सुनवाई के बाद से दोस्तों 2 चीज़ें बहुत बड़ी हुई है यहाँ पर, जो कि एक बिहार हाईकोर्ट का फैसला रहा, उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला रहा वह अगली जो मध्य प्रदेश की सुनवाई है उस पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा असर डालने वाला है। क्योंकि दोस्तों कोई भी हाईकोर्ट जो होती है वे अपने आप में स्वतंत्र होती है, अपना फैसला सुनाने के लिए वे इंडिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट भी बिल्कुल यहाँ पर पूरी सुनवाइयाँ हो चुकी है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल अब इंडिपेंडेंट है कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है कि जो अगली सुनवाई है इसमें एक फैसला आप सभी अभ्यर्थियों का सुरक्षित रखा जा सकता है। अब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 1 से 2 महीने में यहाँ पर पूरी तरह से इस भर्ती का निराकरण हो सकता है। अब दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि बिहार में जो पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके बाद से वहाँ के शिक्षा विभाग ने बीएड के जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी मार्किंग करना स्टार्ट कर दी है। यानी कि दोस्तों वहाँ पर उन अभ्यर्थियों को चिन्हित करना स्टार्ट किया है। तो अब उन पर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों सेम प्रोसेस मध्य प्रदेश में भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब दोस्तों ऐसे में जो डीएड के अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि अगर बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है तो क्या हमें इस भर्ती में लिया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, बिहार में भी बिल्कुल यही कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट है उसे फिर से बनाया जाए और उसमें मूल रूप से जो कि योग्यता रखते हैं उन अभ्यर्थी, यानी कि सिर्फ डीएड के अभ्यर्थियों को एक मेरिट में शामिल किया जाए। तो दोस्तों जो कम अंक के डीएड धारी अभ्यर्थी है उनका चयन होने की संभावना अब बहुत बढ़ चुकी है। तो मध्य प्रदेश में भी दोस्तों अब जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस लिस्ट से और कटाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उन अभ्यर्थियों को अगर मूल रूप से लिया जाता है तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी अभी बार बार ये भी कहते हैं कि सर कट ऑफ बता दीजिए। लेकिन दोस्तों देखिए, इस तरह की बातें करना अभी बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले और जो डीएड के अभ्यर्थी है उन्हें भी इस वर्ग 3 की भर्ती में मौका दे।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सरकार कौन सी नीति लागू करती है, जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन्हें बचाती है या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है।